So hi everyone, welcome back to the channel. This is Amisha and I recently selected as a clerk in Punjab National Bank. I hope all are doing good. So जैसे ही मुझे कुछ क्वारीज रिसीव हो रही थी इंग्लिश प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. And one thing more, I will clear in the beginning of this video that this स्ट्रैटेजी विल 100% वर्क. चाहे आप इंग्लिश में किसी भी लेवल से स्टार्ट करें, चाहे आप बिगिनर स्टार्ट करें, चाहे आप प्रो लेवल पे हो, इट विल 100% इम्प्रूव योर मार्क्स. एंड बात करूं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन अप्रैल 2023 में स्टार्ट की थी एंड मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया IBPS क्लर्क प्री का सेक्शनल इंग्लिश का. एंड जो मेरे मार्क्स थे उसमें वो 4 to 5 स्कोर था. एंड परसेंटाइल की बात करूँ तो मेरी 20 परसेंटाइल थी. सो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड एंड आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज इतनी कम परसेंटाइल. एंड मैंने अपना सिलेबस मतलब कंप्लीट किया था इंग्लिश का, जैसे कि सब दिखाते हैं एरर एंड सारे टॉपिक्स. सो वो कवर करने के बाद भी मेरे जो मार्क्स थे वो सिर्फ 4 to 5 ही थे. अच्छा, उस 4 to 5 से मैंने कैसे अपने मार्क्स इम्प्रूव करे, आज मैं उसकी बात करूँगी. आज मेरे मार्क्स आप IBPS PO में एंड IBPS क्लैरिकल में मेरे मेंस में 20+ हैं एंड आपके भी आ सकते हैं. बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्ट जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगी उसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है और कंसिस्टेंटली करनी है एंड इट विल श्योरली इम्प्रूव योर रिजल्ट्स. सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना IBPS PO एंड क्लर्क का स्कोर ऐड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं. सो स्टार्ट करूं, अगर कोई बिगिनर लेवल पे है सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नॉवल कंप्लीट करनी है. नॉवल आपको उस टॉपिक से पढ़नी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. आप ऐप से पढ़ सकते हैं या आप नॉवल परचेज़ कर सकते हैं. जब नॉवल परचेज़ कर लीजिए, मैं यही रिकमेंड करूँगी ऐप्स पे बाद में स्विच कीजिएगा. पहले कोई भी 3 से 4 नॉवल आप अपने इंटरेस्ट के परचेज़ कीजिए और उसको आपको कंसिस्टेंटली पढ़ के पूरा कंप्लीट करना है. अच्छा, कंसिस्टेंटली का मतलब ये है कि आपको बीच में गैप नहीं देना. जैसे अगर आप आज नॉवल पढ़ रहे हैं तो आपको कल भी पढ़नी है. ऐसा नहीं है कि आप बीच में 2 दिन का गैप है उसके बाद पढ़ें. आप कंसिस्टेंटली, चाहे आप एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट कर सकते हैं कि मुझे 2 आवर्स या 1 आवर नॉवल पढ़नी है, तो उसके बाद आप नॉवल पढ़ के ऐसे कंप्लीट कीजिए. मतलब नॉवल पढ़नी ऐसे है कि आपको समझ में आए स्टोरी समझ में आए, कवर हो स्टोरी. और मतलब ऐसी नॉवल नहीं लेनी है कि बिल्कुल कॉमिक लेवल हो एंड कॉमेडी नॉवल हो, ऐसी नहीं. आपको नॉवल लेनी है जो अच्छे पेजेस पे हो. हाँ, किसी भी टॉपिक आप अपने इंटरेस्ट का चूज़ कर सकते हैं. अच्छा, आपको ऐसे नॉवल 4 कंप्लीट करनी है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पूरी. हाँ जी. सो आप पहले अपना नॉवल से पढ़ने से पहले आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं मौका एंड नॉवल पढ़ने के बाद स्कोर चेक करें. सो आप डिफरेंस क्लियरली देखेंगे, आपको फील होगा डिफरेंस कि हाँ, अब मतलब जो मैं लैंग्वेज हूँ उससे मैं फेमिलियर हूँ, एक एसेंट इंग्लिश में मैं बना पा रहा हूँ एंड मोक्स में. सो इतना करने के बाद आपको स्विच करना है एडिटोरियल. अच्छा, एडिटोरियल आप हिंदू के पढ़ सकते हैं एंड निमिषा मैम जो एडिटोरियल अपने ग्रुप में डालती हैं टेलीग्राम के, आप उससे एडिटोरियल उठा के रीड कर सकते हैं. अच्छा, एडिटोरियल आपको ऐसा होगा कि कुछ समझ नहीं आएगा एंड स्टार्टिंग में एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा एंड आपको एक ही एडिटोरियल कवर करते हुए 2 से 3 आवर्स निकल जाएंगे एंड आपको उसके मीनिंग्स भी समझ नहीं आएंगे. लेकिन आपको डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होना है. एडिटोरियल की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है और वह एग्जामिनेशन से भी टफ लैंग्वेज रहती है, टफ साइड पे. सो इसलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं लानी है. आपको एडिटोरियल पढ़ना है, चाहे आज 2 आवर्स लगे, 3 आवर्स लगे, आपका टाइम श्योरली रिड्यूस होगा डे बाय डे. लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है और साथ में आपको नॉवल ड्रॉप नहीं करनी है. 4 नॉवल्स करने के बाद आपको 15 मिनट किसी भी नॉवल को पढ़ना है. चाहे आप ऐप से ले सकते हैं, 4 नॉवल कंप्लीट करने के बाद आप ऑनलाइन नॉवल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़नी है 15 मिनट रोज़ पढ़नी ही है. उसके बाद एडिटोरियल पर स्विच करेंगे तो एडिटोरियल जब आपकी एक फैमिलियरिटी बन जाए लैंग्वेज से और एडिटोरियल का मीनिंग आपको समझ में आने लगे. हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपको कुछ मीनिंग वर्ड्स के मीनिंग देखने पड़ेंगे एंड इट विल टुक टाइम.
बट जैसे जैसे आप लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप मीनिंग है आपको पैराग्राफ का वो क्लियर हो जाएगा। इवन आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं भी हो पता होगा तब भी आपको मीनिंग पैराग्राफ का क्लियर हो जाएगा। जब तक ये होगा तब तक इट मे टुक 20 days और 1 month अराउंड। सो इसमें बीच आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं और आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। एंड उसके बाद जब आपको एडिटोरियल की लैंग्वेज क्लियर होने लगे, मीनिंग पैराग्राफ का समझ में आने लगे, देन आप स्विच करेंगे एरर डिटेक्शन पार्ट की तरफ। एरर डिटेक्शन के लिए आपको ग्रामर के कोई फाउंडेशन कोर्स ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कवर करना हो। आप सिर्फ 120 रूल्स भी पढ़ सकते हैं निमिषा मैम के चाहे आप PDF से पढ़ सकते हैं, चाहे यूट्यूब पर वीडियो उससे पढ़ सकते हैं। अच्छा, 120 रूल्स कवर करने के बाद ऐसा नहीं है कि सारी एरर्स आपको इसी रूल से मिलेंगी। कुछ एरर्स आपकी नॉवल पढ़ोगे तो उसी से लैंग्वेज फैमिलियरिटी से कवर हो जाएंगे। सो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं लानी है कि सारी एरर इससे कवर नहीं है और ग्रामर का आपको इससे ज़्यादा वर्क करना है। एरर्स क्या होता है, रिपीट होती हैं, तो एरर्स आप इतनी ही करिए। एरर्स 120 रूल्स कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 बार रूल्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आप एरर्स के क्वेश्चंस करें। एरर्स के क्वेश्चन फिर आपको रोज़ 10 ईच, पहले थोड़ी PDF करें कोई आराम से 200-300 क्वेश्चंस की एरर के। उसके बाद आप शिफ्ट कर चाहिए कि 10 एरर्स आपको डेली करनी है। एंड साथ ही इतना करने के बाद आप शिफ्ट करेंगे मोक पर। तो जब आपका ये काम 1 से 1.5 आवर्स में कंप्लीट होने लगे, उसके बाद आप मोक्स पर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले आप सेक्शनल मोक्स उठाइए। क्लियर इतना करने के बाद आपका प्रीलिम्स का स्कोर आराम से इम्प्रूव होगा। एंड उसके बाद आपको शिफ्ट करना है मेंस के मोक्स पे। अब मेंस के मोक्स में स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि कुछ मार्क्स आपके कम आएंगे और RC में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो स्कोर इम्प्रूव होगा। और RC करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। एंड RC आपको सबसे पहले ऐसा करना है कि आपको RC के क्वेश्चंस नोट करने हैं मेंस में। हाँ जी, आपको RC के क्वेश्चंस नोट करने हैं, उसके बाद आपको RC करना है। ये वाली ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि क्वेश्चंस लिखने में आपको टाइम लगेगा, बट आपको क्वेश्चंस ही लिखने हैं पहले शॉर्ट्स पॉइंट में थोड़े थोड़े, एंड फिर आपको RC पूरा रीड करना है। सो इस तरह से आपका स्कोर 100% इम्प्रूव होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए एंड इट विल 100% वर्क। एंड अगर कोई टॉपिक रिगार्डिंग वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।